हेलो फ्रेंड्स। जो चीन है वो दोबारा से जो इंडोनेशिया का दक्षिण चीन सागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है और इससे जो चीन और जो अमेरिका का विवाद है वो दोबारा से बढ़ रहा है और इसमें बहुत सारी और भी डेवलपमेंट हुई हैं साउथ चाइना सी को लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सहरावत और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो यूएस मिलिट्री है उसको जो फिलीपींस के डिफेंस बेसिस हैं उनका एक्सेस मिल चुका है साउथ चाइना सी में ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। और जो यूएस फिलीपींस है उन्होंने जो जॉइंट पेट्रोल्स हैं साउथ चाइना सी में वो भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जो चाइना है वो जो इंडोनेशिया के जो साउथ चाइना वाला एरिया है वहाँ पे जो उसके कोस्ट गार्ड वेसल थी वहाँ पे पेट्रोल करने की वो कोशिश कर रहा है जो नेटूना सी है वहाँ पे, क्योंकि जो ये एरिया है ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो कि इंडोनेशिया का है। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडोनेशिया है उसने अपनी वॉरशिप और जो मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन है और जो ड्रोन है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए ताकि वो चाइना को ये दिखा सके कि हम उससे डरते नहीं हैं। और जो कि ये एरिया है इट इज़ ए वेरी रिसोर्स रिच एरिया। जो ये नेटूना आइलैंड है ये लोकेट करता है जो साउथ चाइना सी का सदर्न मोस्ट पोर्शन है वहाँ पे ये लोकेट करता है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने अपने जो यूएसएस निमिट्ज है वो भी फरवरी 1 में उसको वहीं पे क्या किया था, वहाँ से पास किया था जो कि नेटूना आइलैंड का एरिया पड़ता है जहाँ से अभी फ़िलहाल जो चाइना का कोस्ट गार्ड का वेसल दिखाई दिया है वहीं से। तो जो ये मिलिट्री पोस्चरिंग की जा रही है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, चाइना के और जो यूएसए के द्वारा, तो उससे क्या हो रहा है कि जो चाइना और जो यूएसए का जो दोबारा से डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं इस एरिया को लेकर। जो साउथ चाइना में सी में प्रेजेंस है वो कि जो यूएस की प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में वो उसको वेलकम किया गया है जो कि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के द्वारा। इससे क्या होता है कि जो चाइना है वो इससे फिर आग बबूला होता है कि यूएस यहाँ पे क्या कर रहा है और इन कंट्रीज़ को क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो चाइना है वो इनको दबाना चाहता है। और अब क्या हुआ है कि जो इंडोनेशिया है वो भी टक्कर दे रहा है चाइना को, वो भी अपने वॉरशिप और एयरक्राफ्ट को, अगर कोई भी चाइनीज़ वेसल इस एरिया में यहाँ पे कोई भी दिखती है तो वो तुरंत अपनी वॉरशिप और एयरक्राफ्ट को भेज देता है उनको फॉलो करने के लिए। और अब भी यही हुआ है। तो उन्होंने इनको 33 नॉटिकल माइल्स तक फॉलो किया था जो इंडोनेशिया की कोस्ट है वहाँ से लेकर। तो जो ये वेसल है क्या है कि जो ट्यूना ब्लॉक है और जो चिम साओ ऑयल गैस फील्ड है वहाँ पे ये क्या कर रही थी, वेसल सेल कर रही थी जो कि ये एरिया पड़ता है रियाव आइलैंड के पास में। क्योंकि क्या होता है कि इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो चाइना और जो इंडोनेशिया है वो दोबारा से आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि जो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया था कि जो ये ट्यूना ऑफशोर जो गैस फील्ड है ये फर्स्ट डेवलपमेंट प्लान था और इसको अप्रूव करने के बाद यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया था। जो कि ये एरिया ये इंडोनेशिया वियतनाम मैरीटाइम बाउंड्री के पास पड़ता है। तो जो ये ट्यूना रीजन है ये इसमें क्या होगा कि जितना भी ऑयल ड्रिल करके निकाला जाएगा उसको सप्लाई किया जाएगा वियतनाम को एक सबसी पाइपलाइन के थ्रू। और जो कि ये एरिया है ये 11 किलोमीटर है लंबा जो बाउंड्री है उससे, और जो मेनलैंड है वहाँ पे 60 किलोमीटर लंबा इस गैस लाइन की लेंथ है। जो ट्यूना फील्ड है वो लोकेट करती है साउथ चाइना सी में जो कि पड़ता है इंडोनेशिया और वियतनाम का जो ट्यूना ब्लॉक है वहाँ पे। और जो ये इंडोनेशिया का जो स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर ये ट्यूना फील्ड लाई करती हैं। और जो चाइना की 9 डैश लाइन है उसके अंदर भी ये ट्यूना फील्ड वहाँ पे फॉल करती है, क्योंकि जो ये 9 डैश लाइन है इसको जो चाइना है वो क्लेम करता है कि इस पे उसका हिस्टोरिकल राइट्स है। और जो कि ये 90% जो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी है उसके ऊपर से ये 9 डैश लाइन गुजरती है। जो ये साउथ चाइना का जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो वर्ल्ड का 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस पास करता है साउथ चाइना सी से। अगर हम देखें ये इंडियन ओशन के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे कि चाइना में भी यहाँ पे जो भी नेचुरल गैस या ऑयल है वो यहाँ से
गुजरता है। और जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से कम भी 3.37 ट्रिलियन डॉलर्स का पर ईयर यहाँ पे ट्रेड गुजरता है साउथ चाइना सी से, और जो कि 1/3 है वर्ल्ड मैरीटाइम ट्रेड का। अगर हम देखें यहाँ पे 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस का रिजर्व है यहाँ की सी बेड में। और ये जो साउथ चाइना सी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटरवे है, और यहाँ पे जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस है उसके लिए भी ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इस एरिया पे हर कोई क्या चाहता है, अपना कंट्रोल करना चाहता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये बात बोली है कि जो साउथ चाइना सी है वो चाइना का मैरीटाइम अंपायर नहीं है, जो कि पिछली जो सरकार थी यूएसए की उसने भी ये बात बोली थी। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अपने नेविगेशनल राइट्स को बार बार असर्ट करता रहता है अपने नेवी के थ्रू, और वो बार बार जो फ्रीक्वेंट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट करता रहता है, ताकि जो बीजिंग का क्लेम है उसको अनलॉफुल जो कि डिक्लेयर किया जा सके इसकी प्रेजेंस से साउथ चाइना सी में। जो चाइना की 9 डैश लाइन है उसको जो चाइना है वो क्लेम करता है कि ये तो इनडिस्प्यूटेबल सोवरेनिटी है चाइना की, जो कि 90% है साउथ चाइना सी की। जो ये 9 डैश लाइन है ये यू शेप्ड 9 डैश लाइन है, और जो चाइनीज जियोग्राफर थे यांग ह्यूरिन उन्होंने 1940s में इन जो ये 9 डैश लाइन है इसको दिया था। और जो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो रिजेक्ट कर चुके हैं बीजिंग का, यानी कि जो चाइना का क्लेम है सी के ऊपर उसको बार बार। तो 2013 में क्या हुआ, जो चाइना है उसने 10th लाइन को भी ऐड कर दिया, और जो ताइवान है उसको भी इसके अंदर ले आए कि हमारी जो सोवरेनिटी है वो ताइवान के ऊपर भी कंट्रोल अपना जमा लिया इन्होंने, ताकि इस रीजन पे और ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। जो चाइना है वो बार बार यही बोलता है कि हिस्टोरिकली ये चाइना का हिस्सा थे, और जो इतने भी ये आइलैंड्स है साउथ चाइना सी में, स्पेशली जो पायरेसल और जो स्प्रैटले आइलैंड्स हैं वो फर्स्ट डिस्कवर किए थे जो चाइना की हान डायनेस्टी थी उसने। तो ये चाइना का कहना है कि हिस्टोरिकली चाइना की ही ये चीज़ें, जितने भी आइलैंड्स जितना भी एरिया है साउथ चाइना सी का, ये हिस्टोरिकली चाइना का है। पर हमारे पास बहुत कम प्रूफ है, और चाइना के पास भी बहुत कम प्रूफ है कि जो मिड 70th सेंचुरी के बाद चाइना ने इनको इस रीजन को कभी कंट्रोल भी किया था। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं इस एरिया में जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान, वो डिस्प्यूट रेज करती रहती हैं कि जो साउथ चाइना सी है उस पे इनका कंट्रोल रहा है कई सेंचुरीज से। तो जो 1982 का जो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लोज, वो ये बोलता है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा वो अप टू 2 नॉटिकल माइल्स होगा किसी भी स्टेट की कोस्ट से लेकर, और वहाँ पे जो कोस्टल स्टेट होगी उसकी उस एरिया पे पूरी ज्यूरिडिक्शन होगी, और जो भी नेचुरल रिसोर्स होगा उस पे उसी का कंट्रोल होगा। बस चाइना इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये बोलता है कि जो मेरा 200 नॉटिकल माइल्स है वो इस पूरे रीजन पे लाई करता है, क्योंकि जो ये आइलैंड्स हैं ये मेरे हैं, और इन आइलैंड से अगर हम देखेंगे 200 नॉटिकल माइल्स तो वो एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए चाइना 90% साउथ चाइना सी को कवर कर चुका है अपने मैरीटाइम क्लेम्स में। जनवरी 2013 में जो फिलीपींस है उसने केस किया था चाइना के अगेंस्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये क्लेम था ये था मैरीटाइम इंटाइटलमेंट्स के ऊपर, कि जो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं साउथ चाइना सी में वो लीगल हैं या इलीगल हैं। तो जो ट्राइब्यूनल है उसने फिलीपींस का साथ दिया था, और जो चाइना है, जो चाइना की एक्सपेंशन हो रही है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, उसको रिजेक्ट कर दिया था, और ये बोला था कि जो चाइना ये चीज़ें कर रहा है ये चीज़ें गलत हैं, कि वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने जो मसल फ्लैक्स कर रहा है इस एरिया में वो चीज़ें गलत हैं। तो क्या हुआ उसके बाद से 2021 में जो चाइना है उसने इंडोनेशिया को ये बोला कि वो जो ड्रिलिंग कर रहा है ऑयल और नेचुरल गैस की अब इस मैरीटाइम टेरिटरी में उसको बंद कर दे। फिर क्या हुआ, जो चाइना की कोस्ट गार्ड है वो इंडोनेशियन वाटर में
एंटर कर जाती हैं जो कि नेटूना आइलैंड्स के आसपास के एरिए में। तो उसके बाद से क्या हुआ, जो इंडोनेशिया है उसने भी अपनी नेवल ट्रूप्स को भेज दिया और वहाँ पे दोनों के क्या हुआ, दोनों के दोनों वहाँ पे स्टैंड ऑफ का सिचुएशन बन गई। और बाद में क्या हुआ, चाइना को यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि जो ये एरिया है ये ग्लोबली बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और इसकी बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसलिए दोनों कंट्रीज और बाकी और भी कंट्रीज यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो करती हैं बार बार। तो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे होती रहती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।